Hello, students. I hope you all are doing good and you are preparing well for your final examination. So, हमने जो NCERT का रिवीजन लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया था, ये उसका थर्ड पार्ट होने वाला है, ठीक है? तो इससे पहले हमने जो भी पार्ट कंप्लीट कर रखा है, अगर आपने वो पार्ट पहले नहीं देखा है, तो पहले आप जाके उसको चेकआउट कीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए. सो, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट. Let me share my screen first. Yes, so I think this is visible to you. तो हम लोग देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें कंप्लीट कर रखी है. जस्ट अ सेकेंड. सी, मोशन में सबसे पहले तो हमारा मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है. देन विच काइंड ऑफ क्वांटिटीज आर देयर इन फिजिकल वर्ल्ड, वो भी हमने कर रखा है कि हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है. और इन दोनों के बेसिस पे हम लोग डिफरेंट क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं. जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी. तो ये सभी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखा है. देन हमने किया था, जस्ट अ सेकेंड, स्ट्रेट लाइन मोशन. ओके, अब इसमें हमने पढ़ा था कि जो मोशन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन ओनली. अब इसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी पढ़ लिया था. तो आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि डिस्टेंस किस तरह की क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट किस तरह की क्वांटिटी है. ओके, मैंने प्रीवियस वीडियो में ये एक्सप्लेन करा हुआ है. नाउ इसके आगे के टॉपिक हम लोग देखते हैं एंड दैट इज, यस, हमने ये क्वेश्चंस भी कर रखा है, ठीक है? ये क्वेश्चंस भी हमारे कंप्लीटेड है. देन हमारे आगे के जो टॉपिक है दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो कि आज के वीडियो में हमें कंप्लीट करना है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट यूनिफॉर्म मोशन. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी राइट हियर यूनिफॉर्म मोशन. आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो व्हाई माय पेन टैब इज not working in proper manner. Just a second, just a second. Yes, now it has been fixed. सो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन की. सी, ओनली आपको टू वर्ड्स ध्यान रखना है इसमें. यूनिफॉर्म मोशन, आई हैव रिटन इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. बस इन दोनों के बेसिस पे हम लोग पूरा स्टेटमेंट इसका डिफाइन कर सकते हैं. ओके, सी, when a body covers equal distance in equal interval of time, that is called uniform motion. Suppose आप एक जर्नी को कवर कर रहे हो और आपने 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर करा है, ठीक है? फिर से अगले 1 सेकेंड में अब 1 मीटर कवर करते हो, फिर से अगले 1 सेकेंड में अब 1 मीटर कवर करते हो, ठीक है? तो आप कर क्या रहे हो, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले रहे हो, ठीक है? सो दिस काइंड ऑफ मोशन विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. आई थिंक दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. आई एम राइटिंग हियर नॉन. Now let's start our topic of non-uniform motion. Okay, so जैसा कि हमने uniform motion में पढ़ा that it will cover equal distance in equal interval of time, उसी तरह हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है वो देख लेते हैं. इसमें भी आपको कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं. इसमें आप लिखोगे अनइक्वल डिस्टेंस,
equal interval of time. Equal interval of time. Got it? That means when a body covers unequal distance in equal interval of time, then that kind of motion will be called non-uniform motion. अब सपोज करते हैं कि उसी जर्नी में हमारा जो कोई भी बॉडी है, कोई भी पार्टिकल है, वो जो मोशन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, वो पहला 1 सेकेंड में 1 मीटर चलता है। उसके बाद फिर से वो 1 सेकेंड कंसीडर करता है और उसने अपनी स्पीड को वहां पे बढ़ा दी, उसे लेट हो रही है तो वो जल्दी जल्दी चलने लगा। फिर से अगले 1 सेकेंड में हम लोग लेते हैं तो यहाँ देखते हैं कि वो 1.3 मीटर चल पा रहा है। ठीक है। फिर से अगले 1 सेकेंड में वो थक गया और वो थोड़ा सा धीरे चलने लगा, फिर से वहां पे वो 1.2 मीटर चल पा रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते क्या है कि देखते हैं कि टाइम इंटरवल तो हमारा सेम रह रहा है, बट बॉडी जो है वो अपने मोशन को वहां पे धीरे कर ले रहा है या जोर कर ले रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हो क्या रहा है कि वो अभी भी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा है, बट उसका जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल हो रहा है। ठीक है। सो दिस विल बी द बेसिक keywords of non-uniform motion. That means when a body covers unequal distance in equal interval of time, then that kind of motion will be called non-uniform motion. Okay. So I think ये भी टॉपिक आपका क्लियर होगा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। अब हम लोग मोशन के रेट को कैसे मेजर करते हैं? ठीक है। तो मोशन के रेट को मेजर करने के लिए हमारे पास एक क्वांटिटी होती है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। That is called speed. Okay, so now we are going to study about the speed and velocity. See, अब इस पूरे पैराग्राफ में आपको दी क्या हुई है? दैट हैज बीन गिवन अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है। देन उसी में हम लोग एवरेज स्पीड पढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ते हैं, उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। स्पीड, जैसा कि आपने मैथ्स में भी पढ़ा है, व्हाट इज स्पीड? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब हमारी रेट क्या होती है? जब कभी भी हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में किसी क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसको रेट कहते हैं। ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग वो कैसे चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड रेट। गॉट इट? तो स्पीड हमारी क्या है? डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। गॉट इट? डिस्टेंस हमारी टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगी, दैट इज कॉल्ड स्पीड। सो वी कैन राइट हियर स्पीड इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। देन वेलोसिटी क्या हो गई हमारी? अगर हमारी जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है किसी पर्टिकुलर, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो हम लोग उसको कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी जो है हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि वो सेम चीज ही देती है। अगर हमारी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को कंसीडर किया गया है देन दैट इज वेलोसिटी, और अगर हम रैंडम ले रहे हैं देन दैट इज स्पीड। मतलब हमारा क्या हो गया कि स्पीड जो है वो हमें क्या देगी? एक स्केलर क्वांटिटी देगी, और वेलोसिटी जो है वो हमें क्या देगी? वो हमें देगी एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो आपका इस चैप्टर में बनता है वो यही है, दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? सी, फर्स्ट डिफरेंस अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया, स्पीड इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ओके। अब वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए हमें एक वेक्टर क्वांटिटी लानी होगी। ठीक है। तो डिस्टेंस, और हमने क्या पढ़ा था उस समय? उसमें पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, कि अगर हमारा वेक्टर क्वांटिटी डिस्टेंस का वेक्टर क्वांटिटी लेना होगा देन दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सो हम लोग वेलोसिटी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? रेट ऑफ change of displacement. Velocity will be equals to rate of change of displacement.
Got it? So this is the basic difference between speed and velocity. किसी particular direction में जो हमारा speed होता है, that is called velocity only. Got it? अब second क्या हो गई हमारी second point of difference क्या हो गई? Speed is a scalar quantity and velocity की second point क्या हो गई? Velocity is a vector quantity. ठीक है, स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है. देन मैंने थर्ड पॉइंट डिफाइन करने में ये भी बताया था कि जो कोई भी आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी, अगर वो मोशन में है तो उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है. बट व्हाट अबाउट वेलोसिटी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है? सिंस ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो अपने ये इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, देन डायरेक्शन सभी चीजों पे डिपेंड करती है. ठीक है, तो स्पीड के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि फॉर अ मूविंग बॉडी स्पीड कैन नॉट बी जीरो एंड इट कैन नॉट बी नेगेटिव ऑल्सो. ठीक है, बट वॉट अबाउट वेलोसिटी? वेलोसिटी हमारी जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड पॉजिटिव भी हो सकती है. ठीक है, सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. Rate of change of distance is called speed. I'm writing here, it is a scalar quantity. Then can't be zero and negative. Zero and negative. But what about velocity? It is a vector quantity. Can be zero, negative as well as positive. ठीक है, तो ये हमारी बेसिक डिफरेंस हो गई किसके बारे में? स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में. नाउ वी हैव एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एटसेट्रा. ओके, सी अब ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी पढ़ के रखा है कि हम लोग किसी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं. एवरेज निकालने के लिए हमारे पास जस्ट एक फॉर्मूला होता है कि हम लोग टोटल डिस्टेंस को कवर कर ले और हमारा टोटल टाइम टेकन ले ले, देन दैट विल बी एवरेज स्पीड. वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे गिवन है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. अब इसमें एक और आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड. उसके बारे में भी हमें जानना होगा कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जो हमारी स्पीड होती है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड. और अगर ये वेलोसिटी में पूछा जाए देन दैट विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस velocity. Okay, that means speed or velocity at a particular instant of time. Like अगर मैं पूछूं कि t equals to 10 सेकेंड पे कितनी स्पीड या कितनी वेलोसिटी है, देन दैट विल बी इंस्टेंटेनियस स्पीड. ठीक है, मैं पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ रही हूँ ना, तो वो हो गई हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. गॉट इट? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड. ओके, इसी तरह हम लोग एवरेज वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी बाय टेकिंग द फॉर्मूला इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. सी हियर यू विल रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी, जो कि मोशन के चैप्टर में हमें इसके बारे में और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, अगर बॉडी सडनली रुक जाता है या ब्रेक लग जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है. ये सभी हम लोग आगे के जो कंटेंट है उसमें पढ़ लेंगे. ठीक है, बट यहाँ पे आप देखो जो एवरेज वेलोसिटी होगी हमारी दैट विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला वी एवरेज विल बी इक्वल्स टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाय 2, जहाँ यू हमारी रिप्रेजेंट करती है इनिशियल वेलोसिटी को, वी रिप्रेजेंट करती है फाइनल वेलोसिटी को. दैट्स इट. ओके, सो आई डोंट थिंक आप लोगों को यहाँ तक में कोई डाउट होगा. अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. या वन मोर थिंग, हमारी स्पीड हो या वेलोसिटी हो, दोनों की सेम एसआई यूनिट होती है. मतलब मेजरिंग यूनिट जो होती है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है दैट इज सेम एंड दैट इज मीटर पर सेकेंड. अब हमारी जो स्पीड है वही तो वेलोसिटी है ना, हमारी स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है, तो इसलिए दोनों की जो एसआई यूनिट होगी वो सेम होगी. जैसे हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट सेम होता है, उसी तरह हमारी स्पीड एंड वेलोसिटी की भी एसआई यूनिट सेम होती है. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे. अब इसके बारे में इसके बाद के पार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में. ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय. एंड हाँ, ये क्वेश्चन आंसर भी आप लोग कोशिश करना कि करके रखो. अगर नहीं होता है देन यू हैव टू कमेंट फॉर दैट. ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.